सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। लखन हृदय लाल विशेषी जाय जनकपुर आय देखी। प्रभु भय बहुरी मुनहि सकुचाही प्रगटन कहई मनहि मुस्काही। राम अनुज मन की गति जानी भगत बछलता हियहुँ सानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई बोले गुरु अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चाही प्रभु सकोच डर प्रगटन कहई। जोरावर आयस में पाओ नगर दिखाए तुरत ले आओ। सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति कसन राम तुमरा कहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जाय देख आवहु नगर सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयना सुंदर बदन दिखाय। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर के जनकपुर देखाए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। प्रभु भक्त वत्सल है, प्रभु दीनबंधु दीनानाथ कारण रूपम करुणा सागर है। लक्ष्मण के मन की दशा को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर के मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर के नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनिपद कमल वंदितो भ्राता चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा लगे संग लोचन मनुलोभा। पीठ बसन परिकर कटि भाता चारु चाप सर सोहत हाटा। तन अनुहरत सुचंदन कोरी श्यामल गोर मनोहर चोरी। के हरि कंदर बाहु विशाला उर अति रुचिर नागमणि माला। सुबग सोन सरि सिरुहन लोचन सुबग सोन सर सिरुहन लोचन। बदन मायांक तापत्रिय मोचन। कानहि कनक फूल छवि देहि चितवत चितहि चोरी जनु लेहि।
चितवन चारु भ्रुकटि बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु जाकी। चितवन चारु भ्रुकुटि बर बाकी, चितवन चारु भ्रुकुटि बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु जाकी। कनहि कनक फूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरि जनु लेहि। चितवन चारु भ्रुकुटि बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु जाकी। रुचिर चौतनी सुभग सिरा, मेचक कुंचित केश। नखशिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र है, कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल है, अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सावले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं है, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौह तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां है, काले और घुंघराले बाल है। दोनों भाई नख से लेकर शिका तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी होनी चाहिए वहाँ वैसी ही है। देखन नगरो भूप सुत आए, समाचार पुरवासन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखनि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। कहई परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अति कहु सुनि अति नाही। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट भेष मुख पंच पुरारी। अपर देव अस कोन आई, यह छवि सकी पट तरई जाई। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारि अहि, कोटि कोटि सतकाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जब जनकपुर वासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं,
तब वे सब घर बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री खजाना लूटने दौड़े हो। मना दरिद्र को धन का खजाना मिल गया हो और वह उसे लूटने दौड़े हो। इस प्रकार सभी नर नारी अपने घर बार और कामकाज छोड़कर श्री राम जी और लक्ष्मण जी को देखने के लिए दौड़े। संभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देख करके वे नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री राम जी के रूप को देख रही है। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही है। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख है, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह है। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहु सकी अस को तनु धारी, जो न मोयह रूप निहारी। कुश प्रेम बोली मृदबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ये दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालनि के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजीर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर भेषु बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सकीता सुमित्रा माता। विप्र काज करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आय देखन चाप मखा, सुनि हरषि सब नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी है जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र है, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए है। ये कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा
और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर भेष बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहई, जोगु जानकी यह बर आई। जो सकी नहीं देख नर नाहु, पन परिहरि हटि करय विवाहु। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर्शन माने। सकी परंतु पनुराव न तजई, विधि बस हटि अविवेक ही भजही। को कह जो बल अहय विधाता, सब कर सुनई उचित फल दाता। तो जान कही मिलहि बर एहु, नाहि निहाली इहा संदेहु। जो विधि बस अस बने संजोगु, तो कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु ए आवहि दाते। नाहित हम कब सुनहु सकी, इनकर दर्शन दूरी। यह संकट तब होय, जब पुण्य पुराकृत भूरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के लिए योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का आश्रय लिए हुए है। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है, यदि विधाता भले है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो सीता जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे, नहीं तो ब्याह न हुआ तो हे सखी, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहे सकिनी का, यही बिहाव अति हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृगगात किशोरा। सबु असमंजस अहय सयानी, यह सुनी अपर कह मृदबानी। सकी इन कह को अस कहई, बड़ पर भाव देखत लगु अहई। परसी जासुपद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अगभूरी। सो गिरहय बिनु शिव धन तोरे, यह परतीत परिहरइन भोरे। जेहि बिरंचि रचि सिय समारी, तेहि श्यामल बरु रचेहु बिचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसै हो कहय मृदबानी। हिय रसै बरसै सुमना, सुमुखि सुलोचनि वृंद। जाहि जहाँ जह बांधु दो, तह तह परमानंद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दूसरी सखी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा है। इस विवाह से सभी का परम हित है।
किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सावले राजकुमार कोमल शरीर के बालक है। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि यह देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर के अहल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को बड़ी चतुराई से संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सावला वर भी रच रखा है। उसके यह वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिश जे दो भाई, जहाँ धनु मगहित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। चौदिसी कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। ते पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा। कछुक ऊँची सब भांति सुहाई, बैठे नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। जह बैठे देखहि सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कही कही मृद बचना, सादर प्रभु ही देखावही रचना। सब शिशु यही मिस प्रेम बसा, परसि मनोहर गा। तन कुल कही अति हर्ष हुआ, देखि देखि दो भ्रात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाई को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले बुलाए, सहित स्नेह जाहि दो भाई। राम दिखावै अनुज ही रचना, कहि मृद मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखि चले गुरु पाही, जानि विलम्ब त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बाते मृद मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। कही बाते मुद मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। सबय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिरा, बैठे आयुष पाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उल्लास, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं।
कोमल मधुर और मनोहर वचन कह करके श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं। जिनकी आज्ञा पाकर के माया लव निमेष अर्थात पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। जिनकी आज्ञा पाकर के माया पलक गिरने के चौथाई समय में अरबों ब्रह्मांडों की रचना कर डालती है, वही तीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब विचित्र रचना देखकर वे गुरु विश्वामित्र के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। जिनके डर से डर भी डरता है, वह प्रभु ऐसी लीला कर रहे हैं कि भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक कर रहे हैं। उनको डर लग रहा है, देर हो गई है, कहीं गुरुजी के पास जाने में हमको वापस जाना चाहिए और हमें देर हो गई है। देर हुई जाने करके उनके मन में डर है। किनके मन में डर है? जिसके डर से डर को भी डर लगता है। भजन का प्रभाव देखिए, वे प्रभु श्री राम जी आज लीला कर रहे हैं। लक्ष्मण से कह रहे, लक्ष्मण देर हो गई है, अब हमें चलना चाहिए। प्रभु श्री राम जी कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालक को जबरदस्ती विदा कर रहे हैं। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि पर बेश मुनि आय सुदीना, सबहि संध्या बंदन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। मुनिवर शयन कीन तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोवर लागी, करत विविध जप जोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटन प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। चापत चरण लखन उर लाए, सब यस प्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो ताता, पोढ़ धरे उरुपद जल जाता। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण सिका धुनि कान। गुरु ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्दे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री राम जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय, रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या बंधन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर के शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं।
वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि विश्वामित्र ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुन करके लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाय नहाए, नित्य निवाहि मुनहि सिर नाए। समय जान गुरु आय सुपाई, लेन प्रसोन चले दो भाई। भूप बागुबर देख उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बरबेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कोजत बिहग नटत कल मोरा। मध्य बाग सरसोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल खग कोजत गूंजत भृंगा। बाग कड़ाग बिलोकी प्रभु, हर्षे बंधु समेत। परम रव्य राम यहो, जो राम ही सुख देत। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सब सोच क्रिया करके वे जाकर के नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जान करके गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। उन्होंने जाकर के राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नए पत्ते फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिशि चितय पूछ माली, घन लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरिजाग्रह सोहा, बरनिन जाय देखी मन मोहा। मह्यनु करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गोरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई।
तेहि दो बांधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। तासु दशा देखी सकिना, पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हरस करा, पूछहि सब वृद्ध बैन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री राम जी को भी सुख दे रहा है। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरिजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। साथ में सब सुंदर और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही है। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी खुशी का कारण बता, अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाग कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। सुनि हरषि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सुत तेई आली, सुने ये मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोह निटारी, किने सब बस नगर नर नारी। बरनत छवि जह तह सब लोगो, अवश्य देख अहि देखन जोगु। तासु बचन अति सिहहि सोहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखयन कोई। सुमिरसिय नारद वचना, उपजी प्रीति पुनीत। चकित विलोकति सकल दिशि, जन शिशु मूर्ख समीत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर है। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। बाड़ी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बाड़ी नहीं है। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार है जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं।
अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के ही योग्य है। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृगछोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सोनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुदामी दीनी, मनसा विश्व विजय कह कीनी। हस कही फिरी चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भयल नयन चकोरा। हस कही फिरी चितई तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु बिरचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कह प्रगति दिखाई। सुंदरता कहु सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहे पट तरो विदेह कुमारी। सिय शोभाहि भरनि प्रभु, आपनि दशा विचारी। बोले शुचि मन अनुज सना, बचन समय अनुहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कंकड़ करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुखरूपी चंद्रमा के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्त्र हो गए। मानो निमि अर्थात जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा देख करके श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मानव होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर
प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनियाय सोई, धनुष यज्ञ जय कारण होई। पूजन गौरी सकीले आए, करत प्रकाश फिरय फुलवाई। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। सो सब कारण जान विधाता, फर कही सुबद अंग सुन भ्राता। रघुवंश कर सहज सुभाऊ, मन कुपंत पगुधरयन काहू। मोहि अतिशय परतीत मन केरी, जेहि सपने पर नारी हेरी। जिनके लहय नर पुरन पीठी, नहीं पावई परतिय मनु डीठी। मंगन लहय न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। करत बत कई अनुज सना, मन सिय रूप लुभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करय मधुपय पान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हे तात, यह वह जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है, जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर संभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशियों का यह सहज संभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता है। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृति की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख सकते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही हैं। यो श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुखरूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। चितवत चकित चहोदिश सीता, कह गय नृप की सोर मनु चिंता। जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तर बरिस कमल सित श्रेणी। लताओट तब सकिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन परिहरि निमेषे। अधिक स्नेह देह में भोरी, सरद शशिय जनु चितव चकोरी। लोचन मगरा मही मुरानी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सकिन प्रेम वस जानी, कई न सकई कछु मन सकुचानी। लता भवन ते प्रगट भे, ते अवसर दो भाई। निकसे जन जुग विमल विधु, जलज पटल बिलगाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को देख लाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया।
श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल हो गया। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही है। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र बंद करके उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश में जाना तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हो। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय।